हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम 2022 जो 15 जून को थर्ड शिफ्ट में जीएस और करंट के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। मैक्सिमम रियल प्रश्न आ चुके हैं। दोस्तों, अगर बात करें थर्ड शिफ्ट में 15 जून को अटेम्प्ट की बात करें तो मैक्सिमम कैंडिडेट का कहना था किसी का 92 अटेम्प्ट है, किसी का 93 अटेम्प्ट है, किसी का 87 अटेम्प्ट है और जिन कैंडिडेट ने रिस्क लिया है वो 100 प्लस भी अटेम्प्ट किए हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये रहे सारे प्रश्न जो पूछे गए थे। और हाँ दोस्तों, जो भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचे। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा था, अभिधम पिटक में क्या बताया गया है। तो देखिए, अभिधम पिटक में बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में बताया गया था। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्या पूछा था, पोंगल त्योहार है जो पोंगल फेस्टिवल में किस भगवान की पूजा की जाती है। तो देखिए, पोंगल फेस्टिवल आपको पता होगा कि कहां मनाया जाता है। ये तमिलनाडु में मनाया जाता है ये पोंगल फेस्टिवल। लेकिन इसमें पूछा था कि कौन से भगवान की पूजा की जाती है। तो इसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है। एक ये सवाल पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेख है। तो आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया था। एक ये प्रश्न पूछा गया था। और देखिए, आर्टिकल से सवाल बहुत ही पूछ रहे हैं। पॉलिटी में अधिकतर सवाल आर्टिकल से पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। एक इसमें और पूछा था, छुआछूत का अंत एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो आर्टिकल 17 जो है, आर्टिकल 17 ये छुआछूत से संबंधित आर्टिकल है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, शोषण के विरुद्ध अधिकार राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन किस अनुच्छेद में है। तो देखिए, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। तो आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार इस आर्टिकल में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ये करंट से संबंधित है। क्या है, इटली में एक आर्मी म्यूजियम का उद्घाटन 2021 में किया गया है। यह किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये उद्घाटन MM नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था। तो देखिए कौन सा सवाल है, शॉर्टकट की फॉर ओपन न्यू टैब इन विंडोज 10। विंडोज 10 में न्यू टैब ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो कंट्रोल प्लस टैब, ये दोनों साथ में प्रेस करते हैं तो न्यू टैब मेरा खुल जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, MS एक्सेल में सेल की डिटेल कहां शो होती है। तो MS एक्सेल जो है उसमें सेल का डिटेल किस जगह शो होती है। तो जो टाइटल बार होता है उसमें ये डिटेल शो करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, गोटीपुआ किस राज्य की नृत्य है। तो देखिए, आर्ट एंड कल्चर से बहुत ही सवाल डांस से पूछ रहा है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि गोटीपुआ किस राज्य की नृत्य है। तो ये ओडिशा में मनाया जाने वाला नृत्य है, आप इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ लिया था, तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में एक त्योहार मनाया जाता है, उसका नाम क्या है। तो देखिए, जो ऑप्शन हमको मिल पाया है, एक गंगा सागर था, एक चरक था, एक चित्र पूर्णमी। तो देखिए, कोस्टल एरिया में तमिलनाडु के साइड में मनाया जाने वाला फेस्टिवल कौन है, चित्र पूर्णमी है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था। तो देखिए, साइंस का सवाल है और साइंस के थोड़े हल्के सवाल पूछे जा रहे हैं जो कि करने लायक है। तो देखिए कौन सा सवाल था, इनमें से कौन सा एक नोबेल गैस है। तो नियोन ऑप्शन में था, नियोन एक क्या है, नोबेल गैस है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि कौन से और में मेटल नहीं पाया जाता है। तो लाइम स्टोन जो होता है, चूना पत्थर, इसमें और नहीं पाया जाता है, आप इसको ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखिए, इकोनॉमिक्स से पूछा था, मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसको मिक्स्ड इकोनॉमिक्स कहते हैं, ये डायरेक्ट पूछ लिया था इसका डिफिनेशन कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों शामिल हो उसको कौन सी इकोनॉमी कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स कहते हैं, आप इसको ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री से पूछा था, हेनरी लॉरेन द्वारा कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी। तो देखिए, इस सवाल का अगर आंसर आपको नहीं आता फिर भी ऑप्शन से इसको कर सकते थे। पानीपत इसके द्वारा नहीं लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध भी नहीं लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध भी नहीं लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चिन्हट का युद्ध हेनरी लॉरेन द्वारा लड़ी गई थी। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी थी। तो रजिया सुल्तान 1236 में गद्दी पर बैठी थी। ये देखिए हिस्ट्री का सवाल है और ये आसान सवाल है, थोड़ा करने लायक सवाल है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, स्टडी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अर्थ कॉल्ड। तो हम पृथ्वी के जो कंपन के बारे में पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम सिस्मोलॉजी कहते हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, सिंधु की सहायक नदी कौन सी है। तो उसमें एक ऑप्शन में दे रखा था ब्यास नदी। तो ब्यास नदी सिंधु की एक सहायक नदी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ओम है, आप इसको ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, अल नीनो
किस ओशियन में आता है? तो देखिए पैसिफिक ओशियन में अल नीनो दिखाई देता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशियन। भारत की सबसे दक्षिणतम बंदरगाह कौन सी है? तो भारत की एकदम साउथर्न बंदरगाह कौन सी है? तो उसमें ऑप्शन में था तुतीकोरिन, पारादीप, मैंगलोर, इन्नौर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुतीकोरिन, जो तमिलनाडु में ये भारत की सबसे दक्षिणतम बंदरगाह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था। देखिए ये क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक से पूछ लिया था। टोक्यो ओलंपिक 2021 उद्घाटन में मैरी कॉम के साथ ध्वजवाहक कौन थे? तो देखिए टोक्यो ओलंपिक का जो उद्घाटन समारोह हुआ था उसमें मैरी कॉम के साथ भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो मनप्रीत सिंह थे, और मनप्रीत सिंह हॉकी इंडिया के कप्तान भी थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं, आप इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था। कौन सी नदी पश्चिमी घाट में नहीं बहती है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा था कावेरी, गोदावरी, तुंगभद्रा और महानदी। तो देखिए इसमें कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट से नहीं बहती है? तो महानदी जो है वो पश्चिमी घाट से नहीं बहती है, और कावेरी, गोदावरी, तुंगभद्रा ये तीनों नदियां पश्चिमी घाट से बहने वाली नदी है, और महानदी एकमात्र नदी है जो पश्चिमी घाट में नहीं बहती है, अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था। अहल्या फोर्ट किस नदी के किनारे है? तो देखिए अहल्या फोर्ट के बारे में पूछा था, और किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा रिवर के किनारे अहल्या फोर्ट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था। विश्व में जनसंख्या के आधार पर चौथे स्थान पर कौन सा देश है? तो देखिए विश्व में जनसंख्या के आधार पर चौथे स्थान पर देश कौन सा है? इंडोनेशिया चौथे स्थान पर रहने वाला देश है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था। 14वीं शताब्दी में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो जिस तरह से ऑप्शन बताया गया उसमें एक ऑप्शन था मिर्जा गालिब। तो मिर्जा गालिब जो है वो 14वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध कवि थे। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर 27, मलयालम कहाँ की आधिकारिक भाषा है? मलयालम कहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये पूछ लिया गया था। तो ये आसान सवाल था। तो ये केरल का ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था। मेगास्थनीज किस देश का निवासी था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले मेगास्थनीज किस देश के निवासी थे? तो ग्रीक देश का ये निवासी था, आप इसको भी ध्यान में रखें। और अगला प्रश्न देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर एनालिसिस अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए सवाल क्या है। गेटवे ऑफ इंडिया के उद्घाटन के दौरान क्वीन मैरी के साथ कौन थे? तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया का जब उद्घाटन हो रहा था तो क्वीन मैरी के साथ किंग जॉर्ज पंचम थे, आप इसको ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था। कोलकली डांस किस राज्य में मनाई जाती है? तो कोलकली डांस किस राज्य में मनाई जाती है? केरल में मनाई जाने वाली एक नृत्य है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था। वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना कब शुरू की गई थी? तो देखिए वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना 2001 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। इंडियन हॉकी टीम 2020 में कौन सा अवार्ड मिला है? तो देखिए इसके ऑप्शन हमको नहीं मिल पाए हैं। अगर किसी को पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इंडियन हॉकी टीम को 2020 में कौन सा अवार्ड मिला था। तो ये सारे प्रश्न थे और सारे रियल प्रश्न थे जो मैंने आपको बता दिया। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।